Thank you.
केवट बोला प्रभु यदि आप मेरी नौका में बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे चरण धोने की अनुमति दें। लक्ष्मण बोला ऐसा क्यों? केवट बोला राम के चरणों की धूल से पत्थर की हड्डियां सजीव नारी बन गई। मेरी नाव है लकड़ी की, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूं? अब केवट के प्रेम भरे वचन सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। केवट लकड़ी का बर्तन लेकर आया, भगवान के पांव धोए, तब गंगा पार उतारा। राम उतराई देने लगे तो केवट ने मना कर दिया और कहने लगा प्रभु मैं यहां का केवट हूं, आप भवसागर के केवट हैं, हम दोनों एक जाति के हैं, उतराई कैसे नहीं? जब राम जी गंगा पार हो गए तो क्षेत्र के राजा गुरु को राम जी के वन आने का समाचार मिला। गुरु जो है वो भिल्लों का राजा था, उसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर में थी। उसने कैकेयी के बारे में कटु शब्दों का उच्चारण किया। तब लक्ष्मण ने कहा कौन ने कहा सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सुखस्य दुखस्य न को भी दाता। अब भगवान राम प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। वहां से वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा हम वन में रहना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा स्थान बतलाओ। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का स्थान बतलाया। भगवान राम मंदाकिनी के किनारे पहुंचे। वह अत्रि ऋषि का आश्रम था, वे अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ वहां रहते थे। भगवान राम कुटी बनाकर चित्रकूट में रहने लगे। अब इसी 3 तारीख को मैं चित्रकूट में था। 4 तारीख का हमने भंडारा किया, तो भंडारे में जितने भी चित्रकूट के संत थे वो सब आमंत्रित थे। 15 गांव की जनता थी। एक गौशाला में मैंने भंडारे का कार्यक्रम किया, तो मैंने वहां पर क्या देखा, आज भी मंदाकिनी के किनारे बड़े बड़े त्यागी संत रह रहे हैं। मैं उनके दर्शन के लिए जब मंदाकिनी के किनारे गया तो मैं हैरान रह गया कि पेड़ के नीचे अपना समय आदमी बिता रहे हैं। कोई साधन उनके पास नहीं है, केवल मंदाकिनी के जल का सेवन करना, उसी में स्नान करना। 3-4 दिन में जब कभी भूख लगी तो उस जंगल से बाहर आए, 14 किलोमीटर जंगल ही जंगल पार पैदल किए। किसी के द्वार पर गए, अलख जगाई, भिक्षा मांगी। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं बर के पेड़ के नीचे जो एक महाराज जी से बात कर रहा था तो कहने लगे कि महाराज जी जब मैं आपके पास से आया तो मैं एक बस्ती में भिक्षा लेने के लिए गया तो पूरे गांव से मुझे भिक्षा नहीं मिली, पूरे गांव से। अब जब मैं गांव से वापस आया तब एक मुसलमान का घर था। वो मुसलमान की स्त्री बाहर खड़ी, उसने कहा बाबा जी सलाम। अब तो संत थे, बेटा सलाम, क्या बात है बाबा, भोजन नहीं मिला? कोई बात नहीं बेटा। जबकि 14 दिन हो गए थे। कितने दिन? और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो महात्मा महलों में रहते हैं ना, उनको ये सेठ लोग लाखों लाखों रुपया दान करते हैं। कहते हैं भरे को भरना,
कहते ना। और फिर यही लोग उनकी निंदा करते हैं। देखो ताज्जुब की बात तो मुझे जब होती है, संतों को तो ये राम राम भी नहीं करते, संतों को तो रोटी भी नहीं देते, और जिनको ये लाखों करोड़ों रुपया दान में देते हैं ना, वो फिर इनकी चांद पीटते हैं आखिर में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस मुसलमान की स्त्री ने उनके खप्पर में जो है भोजन दिया, लेकिन जिस वक्त वो भोजन दे रही थी तो उसकी आंख में आंसू थे। क्यों? कि आज मेरे घर कुछ होता तो मैं महाराज जी को ताजा बना के खिलाती। लेकिन बच्चे खा पी गए, 2 रोटी बची हुई रखी है, वो 2 रोटी अचार के साथ। तो 14 दिन में उस संत जी ने, जिस वक्त हमारी ये बातें हो रही थी, अभी 4 तारीख की बात है, इसी 4 की, तो चौधरी जी मेरे साथ थे मंदाकिनी के किनारे, गंगा के किनारे। आज भी वहां पर ऐसे ऐसे संत विराजमान। एक संत के पास हम गए, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने उनको कुछ देना चाहा। उसने कहा, महाराज मैं मंदाकिनी के ऐसे छोर पर रहता हूं, मेरे पास या तो आते हैं जंगली जानवर, या आते हैं निशाचर, जो रात को ही भ्रमण करते हैं, जिन पे गवर्नमेंट का 50-50 हजार का इनाम है, जिंदा मुर्दा। या तो वो आते हैं या जंगली। पब्लिक का वहां कोई काम नहीं, सूर्य का भी वहां कोई काम नहीं। मैंने कहा, महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए? उन्होंने कहा, मुझे हम 9 वर्ष हो। मैंने जब उनसे परिचय पूछा तो मैं हैरान रह गया। हरिद्वार के अंदर सबसे उच्च कोटि का आश्रम था साधु बेला आश्रम। उस आश्रम का महंत उस आश्रम को त्याग करके मंदाकिनी के किनारे 9 साल से बैठा। हमने कहा, महाराज भोजन की क्या व्यवस्था है? पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्ते, पब्लिक आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता। कहने गए कि भिक्षा लेने के लिए मैं गया, पीछे से यहां लंगूर और बंदर इतने हैं, मेरी लंगोटी लगाटी फाड़ दी। अब देखे छाल की लंगोटी पहन करके रहते, रस्सी बांटी है छाल की, उनकी पुंगली लंगोटी, वो लंगोटी लगा करके जंगल में रहते। अब भगवान राम प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। राम ने वाल्मीकि जी से कहा, वन में रहना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा स्थान बतलाओ। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का स्थान बतलाया। भगवान राम मंदाकिनी के किनारे पहुंचे, वहां अत्रि ऋषि का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ वहां रहते थे। भगवान राम कुटी बनाकर चित्रकूट में रहने लगे। जब से राम चित्रकूट में पधारे, तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फलों से भर गए। उधर दशरथ जी को श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। दशरथ जी राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। जब केकई ने सुना भरत आ गया, तो दौड़ी दौड़ी भरत के पास आई। भरत ने पूछा, माता पिताजी तो कुशल से है ना? केकई बोली, बेटा ये तो सारा साम्राज्य जा रहा था, वो तो भला हो मंथरा का जो तेरे को राज्य मिल गया। मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांगे, वे वरदान देकर व्याकुल हो गए। उन्होंने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए।
जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम मुख लावत नाही। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भरत ने कहा, माता जब पिताजी ने प्राणों का त्याग किया उस समय भैया राम कहाँ थे? ना अब तक मुझे वो दिखाई दिए। ये कही बोली, बेटा वो तो इस समय वन में है। मेरे वरदान के अनुसार वे 14 वर्ष तक वन में रहेंगे। प्रथम वरदान में मैंने सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक मांगा। दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम सदैव दशरथ के प्रिय, उनके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके राज सिंहासन को संभालो। तुम शोक मत करो, धैर्य बनाए रखो। खेती की बात सुनकर भरत बहुत दुखी हुए। उनके मन में माता के प्रति क्रोध व तिरस्कार उत्पन्न हुआ। वे अपनी माता की भत्सना करने लगे। हे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली देवी के समान हो। आपने मेरे पिता का वध कर दिया, मेरे भाई को घर से निकाल दिया। राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं इस समय सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरी माता नहीं, आप मेरी कट्टर शत्रु हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप अपने पाप के लिए नरक भोगे। हे पापी स्त्री, मैं आपके स्वार्थपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी वन में जाऊंगा, राम को वापस लाऊंगा, राम राजा बनेंगे, मैं सदैव उनके चरणों का दास रहूंगा। मेरे बड़े भाई को वनवास देते समय तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा शुभ वरदान मांगते समय तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? वे वहां से सीधे कौशल्या के पास हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े। बोले, माता श्री, आप मेरा विश्वास करें, राम को वन में भेजने का मेरा कोई योगदान नहीं। मुझे केकई के क्रियाकलापों का तर्क भी ज्ञान नहीं था। आपको पता है मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। राम के बन जाने से, पिता के मरने से मैं बहुत दुखी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं निर्दोष हूं। मैं शब्द लेकर कहता हूं, जिसने श्री राम को वन में भेजने की योजना बनाई है वह वो फल भोगे जो किसी को राजा, गाय, स्त्री, शिशु एवं वृद्ध की हत्या करने के कारण भोगना पड़ता है। उसे मदिरा पान करने, मांस भक्षण करने व जुआ खेलने का अभ्यास हो गया। देवता समान मानव उसका त्याग करते, वह संतानहीन रहे, उसे वही दंड मिले जो घर जलाने का अपराध करने वाले थे। विश्वासघाती मित्र को वह न्यायपूर्ण मध्यस्थता करने वाले को मिलता है। उसे वो पाप लगे जो किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाने से। हे माता, राम मेरा जीवन है, राम मेरा अस्तित्व है, राम मेरी आत्मा है। उनकी सेवा के प्रति समर्पण के अतिरिक्त